परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सीखेंगे कि हम परमात्मा के साथ हैं, परमात्मा के सत्संग में बैठते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पे भी चलते हैं। लेकिन हम इसको जांच कैसे करेंगे? आज हम सीखेंगे कि हम इसको जांचेंगे कैसे कि हम परमात्मा पवित्र आत्मा के द्वारा है या दुष्ट आत्मा के द्वारा है। क्योंकि आप कभी देखे होंगे कि जब मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो उसमें एक संकेत देता है, तो हम समझ जाते हैं कि मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, चार्ज हो रहा है। उसी प्रकार से आज हम ये सीखेंगे कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हैं या दुष्ट आत्मा के द्वारा हैं। क्योंकि कभी कभी मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है और मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। बाद में जब लाइन कट गया तो हम उसको चेक करने लगे तो पता चला मोबाइल तो चार्ज हुआ ही नहीं। तो क्या हो जाएगा फिर? जो काम हम करना चाहेंगे मोबाइल से वो काम नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से आज हम जानेंगे कि हम परमात्मा की आत्मा के द्वारा हैं या तो फिर दुष्ट आत्मा के वचनों के द्वारा हम चलते हैं। ये हम जांचने का काम करेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र भी कहता है आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र शास्त्र भी कहता है आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जब हम शारीरिक स्थिति से चलना शुरू करते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह के सवाल उठना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में काम प्रकट होता है। इसलिए कि तुम जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्योंकि हम जो चीज, शरीर तो बहुत चीज चाहता करने के लिए, गलत वासनाओं में मन को ले जाता है, बुरी अभिलाषाओं में शरीर लेके चला जाता है, लोभ में फंसा देता है, मनुष्य जर्जर परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार से शरीर के काम तो प्रकट है। शारीरिक स्थिति से अगर हम चलेंगे तो उसका काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, किसी के प्रति गलत सोचना, बुरे व्यवहार रखना, एक दूसरे को देखकर जलन करना, गंदे काम, बैर, झगड़ा। हम परमात्मा के वचन में लोगों को सच्चाई सिखाने का काम करते हैं।
परमात्मा के साथ लोगों का जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन परमात्मा का जन का काम एक दूसरे को शिकायत करना नहीं, क्योंकि जो सच्चाई नहीं जानते वो तो भला बुरा कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें सब माफ है क्योंकि वो नहीं जानते हैं। लेकिन जो मनुष्य सच्चाई को पाकर के भी भला बुरा एक दूसरे को नीचा करना, एक दूसरे को शिकायत करना, ईर्ष्या रखना, जलन, डाह अंदर से उनके अंदर से आता है। कोई हमसे बड़ा ना हो जाए, वो हमसे छोटा ही रहे, वो हमसे बड़ा कैसे हो जाए। परमात्मा का धन्यवाद, जिन मनुष्यों को परमात्मा बढ़ाते हैं, संसार के किसी भी मनुष्य की ताकत नहीं है जो उसे नीचे गिरा सकता है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति अपार है। और परमात्मा जिन मनुष्य को जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं, वो मनुष्य कोई काम के लिए उसे बाधा नहीं आता। क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जा पर कृपा ईश्वर की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, सारे दुनिया की तमाम लोगों की भी कृपा उनके ऊपर हो जाएगा। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं जब हम परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। समझने की बात है, सीखने की बात है, ध्यान देने वाली बात है। हमें खुश करना है तो सिर्फ परमात्मा को खुश करना है और किसी को नहीं। तभी लोग परमात्मा के वचन में होकर के भी सच्चाई को जान करके एक दूसरे को शिकायत करते हैं, जलन करते हैं। एक दूसरे को धन संपत्ति को देख करके उनके मन में गलत भावनाएं प्रकट होती है। क्या करते हो? परमात्मा के ऊपर विश्वास, परमात्मा के बताए हुए रास्ता पे चलते हो? नहीं। जितना भी दुख सहना पड़े कोई बात नहीं है, परमात्मा बचाने के लिए तैयार है। मनुष्य क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं कर सकता है। वो मनुष्य की पावर है क्या? वो हवा बना सकता है क्या? वो हवा को रोक सकता है? जब हवा बना नहीं सकता, हवा रोक नहीं सकता है, तो परमात्मा जिस मनुष्य को ऊपर कर रहा है उसे भी वो रोक नहीं सकता है। प्रति ध्यान देने वाली बातें आपको है कि आप किसी को देखकर जलन ना करें, एक दूसरे के बारे में भला सोचें, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें। जितने भी परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं उन सारे लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, सारे लोगों को नमस्कार करें, अपने आप को मन को दीन करके चले। क्योंकि लिखा भी है ना, धन्य वो मनुष्य जो मन का दीन है। मन का दीन है, उनका स्वभाव विचार नर्म है, वो कभी भी अंदर से किसी के प्रति जलन नहीं रखते। आप एक दूसरे को जलन रखकर, एक दूसरे के प्रति बुरा सोचकर क्या कर लोगे? बताओ। जब सारी दिन सारी रात चिंता करके अपनी आयु को एक पल ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, दूसरे के प्रति जलन करके डाह करके क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा करेंगे, सदैव परमात्मा के ऊपर भरोसा मनुष्य को रखना उचित होता है। परमात्मा हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं।
परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलना हमारे जीवन का सही मार्ग है, सही रास्ता है। ये तो काम प्रकट हो गया किसको? जो शारीरिक दशा में चलते हैं, दुष्ट आत्माओं की बातों पे मन लगाते हैं, शरीर की बात मन लगाते हैं, ऐसे लोग ये काम उनको दिखता है। वो हमेशा एक दूसरे को जलन की फिराक में रहते हैं। कहीं गया, उसकी कोई सामान को देख लिया, किसी को लड़का देख लिया, किसी को बच्चा देख लिया, जलन आ गया। क्योंकि संसार में मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। वो अपने दुख से दुखी नहीं बेचारे, वो दूसरे को सुख से दुखी है। सोचो, आप भी मेहनत करो, परमात्मा का धन्यवाद करो, परमात्मा तुझे भी देगा। हैरान मत हो, परमात्मा के पास किसी चीज की घटी और कमी नहीं है। लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। किस बात की चिंता करते हो? चिंता करने से क्या मिलता है? कबीरदास जी ने भी कहा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता करके मनुष्य अपने आप को आगे नहीं जा सकता, कभी नहीं। और जब हम आत्मा के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं तो उसका भी फल प्रकट है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। समझने की बात है, जो मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। भले ही वो इंसान उसके बारे में बुरा सोचे, लेकिन वो उसके विषय में बुरा नहीं सोच सकता, कभी नहीं। क्योंकि वो प्रेम किया है, उसके अंदर धीरज आएगा, शांति आएगा, एक दूसरे को देखकर जलेगा नहीं, और कृपया सच्चाई उसमें बना रहेगा। कभी उसके अंदर घमंड नहीं आ सकता है। किसी भी मनुष्य को अच्छे से बर्ताव, अच्छा व्यवहार, अच्छा बातें वो इंसान करेगा, समझ लो कि वो आत्मा के चलाए हुए इंसान चलता है। कितनों भी लोग उनके साथ बुरा कर देंगे, पर वो किन्हीं के साथ बुरा नहीं कर सकता। आप देखो, एक उदाहरण में देखो, आप संसारिक उदाहरण में, कि जब ज्यादा बारिश हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? गालियां देना शुरू कर देते हैं ईश्वर को। फिर भी वो समय से मेघ बरसाते हैं। वो जानते हैं अंतर्जामी है, वो दयालु है, वो घट घट के वासी हैं, परम प्रधान हैं। लेकिन लोग, आज थोड़ा सा कोई इंसान किसी को तकलीफ दे दिया, कुछ बोल दिया, तो वो मेरे साथ ऐसे कर दिया। देखो आप, प्रभु यीशु मसीह जी को लोग सूली पे चढ़ाने के बावजूद भी उनके चोले लोग उनको छोड़ दिया, इनकार कर दिया। वो कैसे गुरु थे? इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं जानता इनको। लेकिन जब वो जीवित होकर के आए तो अपने चेले लोगों को भी दर्शन दिया, मिला। उनके अंदर ऐसा था। लेकिन आज विश्वासियों लोगों में भी इस तरीके का बात है कि नहीं, भले ही वो बोलते बहुत अच्छा बात, लेकिन उस चीज को फॉलो नहीं करते। जिस चीज को बोलते हैं वो कोई बात नहीं है, कहीं भी हो, आराम से खा रहे हो, जी रहे हो, परमात्मा का नाम ले रहे हो, बहुत अच्छा बात है। क्योंकि असल में मां बाप वो है जो अपने बच्चों को आराम से देखना चाहते हैं। असल में गुरु वो है जो अपने चेले लोगों को आराम से देखना चाहते हैं, उन्हें स्वतंत्र किया है। क्योंकि शैतानों को
बंधनों से मुक्ति कराने के लिए उन्हें सूली पे चढ़ना पड़ा। तभी शैतानों से लोगों को मुक्ति मिला। जब उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं तो शैतान भी उनके नामों के द्वारा भाग जाता है। इसलिए हम सबों को परमात्मा की बताए हुए रास्ता पे चलना चाहिए और इस प्रकार से हम अपने आप को जांचेंगे। अगर हमारे अंदर बुराई आ रहा है, तुरंत हम परमात्मा को धन्यवाद करके अपने आप को सुधारेंगे। भले ही आपके द्वारा बहुत लोग आ जाते हैं, आप बहुत लोगों को बताते हैं बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप अच्छे हैं। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। कभी कभी दुष्ट आत्मा भी काम कर देता है और लोगों को बर्बाद कर देता है। शराब पीते हैं लोग, शराब का असर शरीर में तुरंत दिखता नहीं, तुरंत बीमारी हो जाता है नहीं, तुरंत लोग मर जाते नहीं, तुरंत टीबी कैंसर होता नहीं है, लेकिन शराब पीने के बाद मनुष्य परेशानी में जरूर जाता है। उनका लीवर खराब होता है, उनका किडनी खराब होता है। उसी प्रकार से बुरे कर्म भी करोगे तुरंत दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बुरा करते करते ज्यादा बुरा करना शुरू कर दोगे। इसलिए अपने आप को सुधारना है परमात्मा के वचनों के द्वारा। कहीं अपने आप को हमेशा छोटा समझना है। एक बच्चा भी बोल रहा है, उनकी भी बातों को सुनना है। ऐसे नहीं है बच्चा क्या बोल रहा है, यह क्या बोल सकता है, ऐसा नहीं। शास्त्र में देखो यिर्मयाह बच्चा था, परमात्मा ने उसे आदेश दिया और वो जाकर बोला। उसी प्रकार से परमात्मा जिनको चुना है वो बच्चा नहीं, बूढ़ा नहीं, जवान नहीं, परमात्मा का आत्मा किसी में आकर बोल सकता है और हम उसकी बातों को सुन करके अपने जीवन को सही मार्ग रास्ते पे चला सकते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा के आत्मा के द्वारा मनुष्य को चलना चाहिए और कतई कभी भी भूल करके भी एक दूसरे के प्रति बुरा ना सोचो, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। हम जैसे मन में विचार रखेंगे मनुष्य वैसे हो जाएंगे। क्योंकि एक गुरुजी थे, उनके दो चेले थे। एक चेला को उन्होंने बोला, बेटा जाओ पूरे संसार से एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के ले आओ। वो चेला पूरा संसार घूम गया, उसे एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। एक चेले को गुरुजी ने बोला, तू जाओ संसार से एक बुरे व्यक्ति को लेके आ जाओ। पूरा संसार घूम गया लेकिन उसे कोई बुरा नहीं मिला। तब गुरुजी ने दोनों को बैठाया और कहा, मनुष्य की भावना जैसी होती है वैसे ही परमात्मा करते हैं। भावना हुई जैसी प्रभु करें तैसी। मनुष्य की भावना जैसा है परमात्मा उसी प्रकार से काम को भी करते हैं। आप अपने आप को सोच दाह जलन ईर्ष्या में रखोगे तो आपके साथ भी दाह जलन ईर्ष्या होता ही रहेगा। आप कभी अच्छे नहीं रहोगे, आपके बारे में भी लोग बुरा सोचते रहेंगे। जब आप एक दूसरे के बारे में बुरा सोचोगे, कोई बात नहीं, अच्छा सोचते रहो, बुरा भी लोग सोच रहे हैं फिर भी अच्छा सोचो। नहीं, अच्छा सोच रहा था, अच्छा हो जाएगा। बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा। हमेशा अपने आप को सकारात्मक बातों को सोचना है, तभी हम परमात्मा के संतान कहलाएंगे।
और तो और परमात्मा हमारे जीवन में काम भी करता रहेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ और भी ज्यादा। इस प्रकार से हम अपने आप को जांचेंगे और परमात्मा के साथ चलेंगे। जिन मनुष्य के अंदर में ये विचार उत्पन्न होता होगा, ये वचनों के द्वारा आप सुधार लेंगे। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सबको भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।